मकान ढा गए ने जी, रोना नहीं तो और क्या करेंगे बेटे। इस उम्र च पहली बारी बनाया सी मकान? हाँ जी, पहली बारी बनाया सी, लोन चुके तो पहली बारी बनाया सी। अगे करके मकान सी, वो बेच के तोड़ के मरोड़ के ऐसे लगा दिया, वही खत्म कर दिया। मकान था, आंखों के ये आंसू आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी उम्मीद के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और सोचा था कि हमारे खुशी के दिन आ जाएंगे, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। कुछ हाथ पैर जोड़े थे उनके? कुछ जोड़े सी जी, एक नहीं सुनी मेरी उन्होंने। मैं बहुत तरले करे, निका माता जी कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। कुछ हाथ पैर जोड़े थे उनके? कुछ जोड़े सी जी, एक नहीं सुनी मेरी उन्होंने। मैं बहुत तरले करे, निका माता जी कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। बस जी लिया, रजिस्ट्री भी करवाई, सारा कुछ करवाया। अब 9-10 लाख रुपए ला के बनाया भी था, कुछ बताया भी नहीं पहले, तो तोड़ गया आगे सब कुछ। तो क्या कह सकते हैं। मेरा भाई था, मेरे भाई का मकान था ये। सोच रहे थे जल्दी आ जाएगा? हाँ जी, मैंने अपने आप तो 10 दिन हो गए अपने मकान में बिठा रखे थे, मैं चल अपने घर चले जाऊँ। तो मेरे भाई का मकान था, बहुत मुश्किल से जिन्होंने लिया बेचारे ने। बस अब सारे काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। पता ही है आप लोगों को, सब पूरा देश सड़कों पे है आज के टाइम, पूरा देश सड़कों पे है। मेरा भाई था, मेरे भाई का मकान था ये। सोच रहे थे जल्दी आ जाएगा? हाँ जी, मैंने अपने आप तो 10 दिन हो गए अपने मकान में बिठा रखे थे, मैं चल अपने घर चले जाऊँ। तो मेरे भाई का मकान था, बहुत मुश्किल से जिन्होंने लिया बेचारे ने। बस अब 70 साल की कमाई थी तो इनके बेचारों के कोई थोड़ा भी बनाने लग रहे थे भाई, हाथों में चटनी दर के रोटी दर के जब खाने लग रहे बेचारे, पता नहीं किस तरह कर गए। इस सरकार को तो आना भी नहीं चाहिए, कभी भूल के भी ना आना चाहिए सरकार को। तो हर इंसान परेशान है इससे, हर इंसान परेशान है, कौन परेशान नहीं है? गरीब अमीर सारे ठिकाने लगा रखे इसने। हाँ, वोट तो लैन वाले हथ जोड़ते ने भी अज सानू वोट दिओ, ते हुण गरीबां क्यों तंग करदे ने पे? आ की करन बेचारे गरीब, बेचारी विधवा उंजे वडेरी कित्थे जाएगी? इन पुछो सरकार नूं भी कित्थे जाए, ओ मकान कित्थों लवे? मसां ने लिया मकान। अगर आपको लगता है कि आप कुछ परिवार की मदद कर सकते हैं तो आप परिवार से संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नगला मेगा से, जहां पर अभी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से लगातार डीटीपी विभाग का जो पीला पंजा है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मकान को, जो छोटा सा आशियाना यहाँ पर एक परिवार बना रहा था, 3% लोन पर ब्याज पर पैसे लिए थे और उसके बावजूद किस तरह से पूरे मकान को तोड़ मरोड़ कर पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर गए। और माता जी हैं जिनका ये मकान था, आंखों के ये आंसू आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी उम्मीद के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और सोचा था कि हमारे खुशी के दिन आ जाएंगे, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन अच्छे दिन क्या आने थे, बना बनाया मकान पूरे तरीके से उजाड़ कर यहाँ से डीटीपी विभाग की टीम जा चुकी है। माता जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ, क्यों रोंदे पे हो? हरभजन कौर जी, मकान ढा गए। क्यों रो रहे हो तुसी? मकान ढा गए ने जी, रोना नहीं तो और क्या करेंगे बेटे। इस उम्र च पहली बारी बनाया सी मकान? हाँ जी, पहली बारी बनाया सी, लोन चुके तो पहली बारी बनाया सी। अगे करके मकान सी, वो बेच के तोड़ के मरोड़ के ऐसे लगा दिया, वही खत्म कर दिया। उन्होंने नहीं पूछा भी कैसे माता बैठी है कैसे नहीं है। इधर से आया सी, इतने बैठी सी अगे, एकदम आके जब नटा गए। कितने गज का प्लाट था? 100 गज का। कितने का लिया था? 3 लाख रुपए का प्लॉट। आप समझिए कि 3 लाख रुपए का प्लॉट अगर कोई परिवार ले रहा है तो कितना वो सुख समृद्ध होगा। माता जी के आंसू आप देख सकते हैं। माता जी क्या उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल उम्र है। 70 साल की उम्र में जाकर मकान बनाना शुरू किया था। सोचा था कि किराए के मकान से पीछा छूटेगा और अपना मकान यहाँ पर बनाएंगे। और किस तरह से पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर कर यहाँ से डीटीपी विभाग की टीम चली गई। आखिर अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे से काफ़ी दूर ये मकान बना हुआ था और पूरे तरीके से यहाँ पर देखिए अभी भी काम चल रहा था। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार के लिए क्या इसकी वैल्यू होती है, क्या कीमत होती है। लेकिन पूरे तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे सोच रहे थे कि जल्दी हम अपने मकानों में चले जाएंगे, अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे, उन बच्चों के सपने, उन माँ के सपने, उस दादी के सपने, उस बुजुर्ग के सपने, सबके सपने तोड़कर यहाँ से डीटीपी विभाग की टीम यहाँ से चली गई। इनकी बहू हमारे साथ है। बहन जी क्या नाम है आपका? और हाँ जी, मनप्रीत कौर। और मकान क्यों तोड़ के गए आपका?
बस रजिस्ट्री भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बस हमें तो ये कह रहे थे भी कल ही कर दो, जल्दी जल्दी बर्तन रख लो, रोज ही कहते हैं। जब हमें ऐसा पता होता भी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी हमारा घर तोड़ के चले गए। कब तक शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे? बस अभी अभी कर लिया, परसों तक आना था आपको? हाँ जी, हाँ अभी तो जी। मकान भी पूरा नहीं बना था ना जी, बस अब बाहर की लपाई हो रही थी, अंदर सारा काम कंप्लीट था। बाहर गेट लगवाने के लिए घर वाले भी गेट लेने के लिए जा रहे थे, भी गेट लगा दो जल्दी जल्दी, बर्तन रखो, कपड़े टांग दो, कभी कुछ रोज दब्बी रखते थे हमने 3 महीने, हमें कोई पता नहीं तभी हमारे पास नोटिस आया या नहीं आया। तो कब यानी सोचा था आपने कि ऐसे आके इतने बुरे तरीके से उजाड़ के चले हाँ जी, जाएंगे? हमें नहीं पता था ऐसा कुछ कहना चाहोगे किसी? हम ये चाहते हैं बस हमारी मकान की भरपाई हो जाए। कितना नुकसान हो गया आपका? बस हो गया, 10 लाख रुपया लग गया जी इस पे। कैसे पैसे पूछो को जुगाड़ कैसे किया था? बस यही 3 रुपये ब्याज पे उठा रखा था। और काम क्या करते हैं घर में सब? बस ऐसा ही थोड़ी बहुत सिलाई करते हैं, घर वाला ड्राइवर है, 400 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये में क्या घर खर्च चलता है। बच्चे कितने हैं? है नहीं जी, बच्चे नहीं नो हैं। जी। तो पहली बार मकान बनाया था? जी जी, पहली बार हाँ मकान जी। बनाया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरे तरीके से मकान को तोड़कर चले गए। बाबू जी क्या नाम है आपका? इसी इलाके से आप? इसी इलाके इधर से। आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण पाल है। चेहरे की जो ये हंसी है, इसमें कुछ गुस्सा भी है या सिर्फ नहीं, हंसी है? गुस्सा है इस पे, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। इतनी निकम्मी सरकार आज तक नहीं आई है। सारे काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। पता ही है आप लोगों को, सब पूरा देश सड़कों पे है आज के टाइम, पूरा देश सड़कों पे है, लेकिन इनके कानों में बिल्कुल जूट ही रहेंगे। ये हाल है। क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं? गरीबों के साथ वो गरीबों के साथ हमने तो सुना था कि वैध और अवैध नगर पालिका में होता है, लेकिन यहाँ तो गांव की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है ये, और ये भी पंचायत की ज़मीन, खेती बाड़ी बेचारे अपने ये मकान बना लेते हैं, और उनका देख लो ये आज हाल कैसे हो रहा है। माता जी कुछ हाथ पैर जोड़े थे उनके? कुछ जोड़े सी जी, एक नहीं सुनी मेरी उन्होंने। मैं बहुत तरले करे, निका माता जी कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। और बाकी मकान भी तो बने हुए हैं। हाँ, वो तो छोड़ के आ गए अगे, पहले आके ऐसे को लग गए। भी और उन्होंने पूछे नहीं माता कितने वे, कहते नहीं है, कैसे बैठे हो, कैसे बनाया, कोई बात नहीं करी उन्होंने मेरे साथ। कहाँ के रहने वाले वैसे? रहने वाले थे जी कैथल जिले दे सी। फिर 1.5 साल हो गया इतने नकल चौक में ही मकान किराए ते लेके रह रहे सी। अब अपना बना रहे थे? अब अपना बना रहे। अंकल जी नहीं है? अंकल जी ने लड़का है, लड़के ने ली सी जगह जी। आप करते हो ड्राइवरी? इधर आओ। क्या नाम है आपका? मलकीत सिंह। क्या हो गया मकान को? बस जी लिया, रजिस्ट्री भी करवाई, सारा कुछ करवाया। अब 9-10 लाख रुपए ला के बनाया भी था, कुछ बताया भी नहीं पहले, तो तोड़ के आ गए सब कुछ। दुख हो रहा होगा बहुत, सोच रहे हो कि दुख मकान तो में हो शिफ्ट रहा करेंगे? दुख तो नहीं है, जिससे ज़्यादा दुख क्या होगा। सीएम साहब से कुछ कहना चाहोगे? सीएम साहब से क्या कहना है, तो क्या कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मलकीत सिंह। पहली बार मकान बनाया था? हाँ जी। पहले किराए पे रहते थे? कितना किराया था पहले? 45 रुपये। कितनी उम्र है आपकी? 34 साल। 34 साल उम्र है, 1986 का बर्थ होगा। 34 साल उम्र है, ड्राइवरी करते हैं, पहली बार मकान बना रहे थे कि चलो मकान में अपने रहने के लिए चले जाएंगे, और पूरे सपनों को तोड़कर किस तरह से, यानी क्या इसे कोई सरकार कह सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि अवैध कॉलोनियाँ बननी चाहिए, लेकिन सरकार आगे आए, 10 लाख रुपए में 100 गज का मकान दे, तो इनको किसी कुत्ते ने नहीं काटा कि यहाँ पर करनाल से 20-25 किलोमीटर दूर आकर मकान बनाएंगे। यानी कि आपका मकान करनाल के सराउंडिंग किसी भी जगह पर हो। ये नगला मेगा गांव है भैया, गांव पड़ता है ये? गाँव थोड़ा आगे है। नहीं, शुरुआत तो हो जाती, बोर्ड लगा हुआ है। हाँ जी, नगला मेगा चौक पे पड़ती है जी जमीन। सरकार 10 लाख रुपए में देती है 100 गज का मकान? नहीं जी, कोई नहीं देता जी। तो क्यों तोड़ रहे हैं ऐसे? ये तो इनके दिमाग में खराबी आ रही सरकार वालों को जी। सड़क नहीं बनती, कुछ नहीं बनती जी, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई जोड़ नहीं है जी। पूरे नगले चौक पे पानी की कहीं पर निकासी नहीं है जी। नगले चौक पे इधर गरीब आदमी का तोड़ तोड़ मकान जा रहे हैं जी। मकान जब तोड़ रहे थे बोला नहीं आप लोगों ने? रोका? बोला जी, मार को बोला ये पता नहीं कैसे इन्हें डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारे करवा रखे, इंतकाल वगैरह भी सारे हैं इनके पास, पता नहीं कैसे वो तोड़ के चले गए हैं जी। क्या नाम है आपका? संजय पाल, गाँव नगला मेगा जी। संजय पाल हैं, और समझ सकते हैं आप कि 70 साल की माता, देखिए आंसू नहीं रुक रहे, रुकेंगे भी कैसे? आखिर बेटे की मेहनत की सारी कमाई पर पानी फेरकर, पीला पंजा चलाकर प्रशासन यहाँ से जा चुका है। किस तरह से, यानी इस समय मेरे जैसे व्यक्ति के पास जो 10 मिनट की खबर को 1 घंटे तक बना सकता है, मेरे पास भी इस समय शब्द नहीं है। किस तरह से तमाम जो लोग हैं, हर
यानी कि आंखें नम है। माता जी क्या लग रहा है आपको, इस तरह से कभी आप, इतनी उम्र है आपकी हमारे से तो बहुत बड़े, कभी देखा था सरकारों में ऐसा? नहीं ये सरकार ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। वोट तो कहते हैं गरीबों को ही चाहिए हमें। ਹਾਂ ਵੋਟ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ, ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਉਂਝੇ ਵਡੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇ। ਮਸਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਮਕਾਨ। और काम कुम भी अभी चल ही रहा था। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ करते थे ਹੋਇਆ। काम। ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ आप ਸਾਰੇ। बहन जी कहाँ रहते हो? मैं ये मेरा भाई था, मेरे भाई का मकान था ये। सोच रहे थे जल्दी आ जाएगा। हाँ जी, मैंने अपने आप तो 10 दिन हो गए अपने मकान में बिठा रखे था, मैं चल अपने घर चले जाऊँ। तो मेरे भाई का मकान था, बहुत मुश्किल से इसने लिया बेचारे ने। बस अब सरकार से यही अपील है, इसकी भरपाई हो। लग रहा है भरपाई होगी, उम्मीद है कुछ? नहीं, कुछ उम्मीद तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार मायूस हैं। जितने लोग, ये देखिए सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये देखिए ये बिजली की पाइप है और बेहद सस्ती कीमत की लग रही है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि जो सस्ती चीज़ है वो हम यानी कि इस्तेमाल करें, लेकिन किस तरह से हर चीज़ को तोड़ कर, उखाड़ कर, निस्तो नाबूद कर कर यहाँ से प्रशासन जा चुका है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप में से किसी व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ साधन संपन्न है, परिवार की कुछ मदद की जा सकती है, तो दोस्तों मेरी आपसे अपील है कि जो भी मदद आप परिवार की कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि ब्याज पर पैसे लेकर ये लोग अपना मकान बना रहे थे। आप समझ भी सकते हैं कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवरी करता है तो उसके पास क्या बचत होती है। 4500 रुपये किराया देते थे, सोचा 4500 रुपये किराए की जगह अपना मकान बना लेते हैं, लेकिन पूरे तरीके से ये देखिए मकान को तोड़ कर, निस्तो नाबूद कर कर, लेंटर देख सकते हैं आप पूरे तरीके से, यानी कि अगर दीवार भी करा देते तो शायद एक फॉर्मेलिटी भी हो जाती है और कम से कम जो परिवार है उसको ये भी हो जाता है कि ठीक है दीवार तो दोबारा हम बना लेंगे। लेकिन दीवार के साथ साथ लेंटर, पिल्लर, जो कुछ सामने आया सब कुछ तोड़कर यहाँ से चले गए। कैसे वो लोग हैं जिनके हाथ में उस समय जेसीबी का कंट्रोल था, वो भी मना नहीं कर पाए कि हम ये काम नहीं कर सकते। शायद अधिकारियों को शर्म आ जाती कि हमारे जेसीबी के ड्राइवर भी इस तरह के मकानों को तोड़ने से मना कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकें हैं कि सरकार तो सरकार है और अगर आदेश नहीं माने जाते तो फिर किस तरह की कार्रवाई होती है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो परिवार की कुछ मदद कर सकता है तो नगला मेगा गाँव है, क्या नाम पड़ता है जी परिवार का, कुछ पता है? नाम क्या है? मलकीत सिंह बता रहे हैं, मलकीत सिंह है। तो यहाँ पर ये सामने हाईवे जा रहा है, मेरठ रोड उसे कहा जाता है, अंदर नगला मेगा चौक से नगला मेगा गांव की तरफ सड़क जाती है और वहीं पर थोड़ा सा चलने के बावजूद गांव, यहाँ पे ये क्या चीज़ बनी हुई है जी? स्कूल है, स्कूल सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर। उसके पीछे ये कॉलोनी बनी है, थोड़े बहुत इसमें सम्राट स्कूल है। सम्राट स्कूल के आसपास का ये इलाका है। अगर आपको लगता है कि परिवार की कुछ मदद की जा सकती है तो ज़रूर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, और इससे ज़्यादा फ़िलहाल मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह की कवरेज ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन उन माता जी के जो आंसू हैं वो आप समझ सकते हैं कि कितने दुख के साथ उनके बद्दुआएं निकल रही होंगी। बद्दुआएं निकल रही है जी, बद्दुआएं निकल रही है सबके मुंह से। ये बेचारों ने देखो, मजदूर आदमी कैसे कैसे करके घर बनाते हैं और फिर उनका मकान ढह जाए तो दुख तो होता ही है, आंसू तो आएंगे। वो भी पूरी उम्र में एक ही, पूरी उम्र, वो भी पूरी उम्र में एक बार ही बनता है मकान गरीब पे। 70 साल की कमाई थी इनकी, 70 साल की कमाई थी तो इनके बेचारों के कोई थोड़ा ही बनाने लग रहे थे भाई, हाथों में चटनी दर दर के, रोटी दर दर के जब खाने लग रहे बेचारे, पता नहीं किस तरह कर गए। वो तो 1 मिनट में अपना तोड़ के चले गए, उनमें क्या करते हैं? वो खुशी थोड़ा ही है हमें भाई, खुश है हमें। उनके तो आंसू बेचारे बहुत बुरे देखे भी जा रहे हैं उनके तो। इस सरकार को तो आना भी नहीं चाहिए, कभी भूल के भी ना आना चाहिए सरकार को। तो हर इंसान परेशान है इससे, हर इंसान परेशान है, कौन परेशान नहीं है? गरीब अमीर सारे ठिकाने लगा रखे इसने। और अपनी पार्टी के नेता का भी तोड़ दिया, वो भी कह रहे हैं खुंदकबाजी लगा। कौन तोड़ा? सतीश राणा का भी तो एक बात तो बताऊं, वो तो बड़े आदमी है, वो तो और ही बना लेंगे। ये गरीब आदमी कहाँ बनाएंगे जाके? ये क्या करेंगे? अगर 90 साल में बनाने लगे थे बेचारे हैं, इनको तो 90 साल और बीत जाएंगे फिर और पैसे कमाने के लिए। इतनी उम्र भी नहीं है, इतनी उम्र भी नहीं है इनकी तो। गुस्सा लग रहा है काफ़ी आप तो गुस्सा तो ही है, और क्या है? तो मजाक में कर रहा हूँ मैं। जब हम इस तरह की खबरें चलाते हैं, आप देखते होगे, कभी सोचा था भी गांव तक पहुंच जाएंगे? कुछ भी नहीं होना का तो आज लग पहली सोचा भी नहीं था हमने तो।
3 साल हो गए इस कॉलोनी को कटे हुए, 3 साल हो गए। 3 साल में कम से कम प्रशासन को ये देखना चाहिए था ना कि भाई यहाँ कॉलोनी कटी है और यहाँ घर नहीं बनाना, बोर्ड लगाओ, जो मर्जी करो। बेचारों का इनका आज वो हालत तो नहीं होती अगर बोर्ड प्रशासन यहाँ बोर्ड लगाती भाई ये अवैध कॉलोनी है, भाई यहाँ किसी को घर नहीं बनाना, मकान नहीं बनाना। नोटिस कुछ दिया? कुछ भी नोटिस, कुछ करते हैं किसी को कोई नोटिस नहीं देते, कुछ नहीं दिया यहाँ पे। सीधे आते हैं जेसीबी लेके और पीला पंजा अपना चला दिया, ये चीज़ हो। आप समझ सकते हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुख है, अफसोस है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आपको लगता है कि आप कुछ परिवार की मदद कर सकते हैं तो आप परिवार से संपर्क भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एबन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के नगला मेगा चौक से आप सभी के साथ लाइव अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ लगातार आपको इस तरह की हर वो कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार की जो नीतियाँ हैं उससे कम गरीब आदमी, आम आदमी तो खुश नहीं है। अमीरों के क्या हालात है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण।